हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड मैंने आपको अपने इस चैनल पे परसेंटेज लेसन स्टार्ट किया, परसेंटेज के कई क्वेश्चन बताए अलग अलग टाइप में। तो आइए फ्रेंड आज जो क्वेश्चन मेरे पास और बचे हुए हैं परसेंटेज के उनको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन ये रहा आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय यानी इनकम 20% बढ़ गई, 20% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? और ये रहे आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन में एक बोला गया कि कोई एक कैंडिडेट है, उसकी इनकम है और वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है और उसकी इनकम क्या हुई 20% बढ़ गए। जब इनकम बढ़ गई तो उसने खर्चा भी अपना 10% बढ़ा दिया। तो आपको ये बताना होगा इस तरीके से उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ी है। तो आइए फ्रेंड इसको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। देखिए इसको करने का जो आसान तरीका है वो ये होगा, सबसे पहले तो हमने ये माना कि उसकी जो इनकम है वो है 100% और उसने ये लिखा खर्च, ये ने लिख दिया खासे खर्च। उसका जो खर्च है वो 75% है। तो अगर 100% में 75% वो खर्च कर देता है तो उसकी जो बचत होगी, ये मैंने लिखा बासे बचत, वो होगी 25%। अभी उसके बाद देखिए फ्रेंड, उसने कहा उसकी आय 20% बढ़ गई। तो चलिए इसकी आय को हम 20% बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आय कितनी है 100%। अब जब 100% में 20% बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगी 120%, यानी 120% हो गई इसकी इनकम। उसने ये बोला आय 20% बढ़ी, अपना खर्च 10% बढ़ा लिया। तो जब यहाँ पे उसको 20% हमने बढ़ाया, अब यहाँ 10% बढ़ गया खर्च में, तो यहाँ पे हम 10% बढ़ाएंगे। तो देखिए जब इस 75 का हम करते हैं 10% हमको बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं 75 का 110%। 10% का बढ़ाने का मतलब 100 + 10 वो हो गया 110 और इसी का निकाल लेते हैं हम 110%। तो यहाँ से हमने क्या किया, 25 × 75 और 25 × 100 हो गए। अब उसके बाद ये देखिए 2 से 2 × 2 = 4, यहाँ से हो जाएगा 2 × 5 = 10 और उसके बाद कैरी 1, तो ये 2 × 5 = 10। अब ये हो गए 3 × 55, 3 × 55, तो ये हो जाएंगे 3 × 5 = 15 के 5 हो गए और ये 3 × 5 = 15 और 1 16 हो गए, 165/2 हो गया। फ्रेंड देखिए यहाँ पे 120% इनकम है और ये उसका खर्च दिया गया। तो अगर इनकम से हम खर्च को माइनस कर दें तो हमको मिलेगा बचत। तो आइए वही करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 122 - 1/65/2। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से ये हो गया 240, यानी 12 दूना 24 और ये 240। 240 से 165 को आप कर दीजिए यहाँ से माइनस, 240 से 165 को माइनस कर दीजिए। तो ये हमने कर दिया, ये 5 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ बचे 3 यानी 7 हो गए। ये हो जाएगा आपका 75/2। देखिए इसको 120 - 1/65/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 75/2। अब देखिएगा ये पहले आपकी कितनी थी 25% की बचत, ये रहे 25% की पहले बचत, और अब जाके आपकी जो ये बचत है सेविंग है वो हो गई 75/2% की। तो हमको ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बचत कितनी बढ़ेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि पहले का बचत ये थी बाद में ये हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा या कितना परिवर्तन आया, उसको करने का जो एक तरीका है वो ये होगा, या फार्मूला उसको कह लीजिए या तरीका कह लें। वो क्या करते हैं, पहले तो पहले वाले का और दूसरे वाले का, पहले का और दूसरे का हम डिफरेंस निकालते हैं, उनका अंतर निकालते हैं। तो आइए करते हैं इन दोनों का अंतर। अंतर ये होगा, ये हो जाएगा 75/2, अंतर यानी माइनस, ये -25
और उसके बाद अपॉन में क्या करते हैं, जो पहले वाला था, जो पहले नंबर था या जो पहले वाली बचत थी, जो पहले वाली संख्या थी, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा अपॉन में इनटू 100। तो ये था इसका फार्मूला। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पहले अंतर लिया जाएगा, दोनों का अंतर, पहले वाले का और दूसरे वाले का, दोनों का अंतर। अंतर में जो पहली वाले फर्स्ट, देखिए आसान से मैंने बिल्कुल आसानी से आपको ये फार्मूला बताया। फर्स्ट का मतलब ये है कि जो पहले वाली बचत थी, जो पहले वाली संख्या थी, तो वो लिखी जाएगी। ये फर्स्ट हमने लिख दिया, इनटू 100 कर दिया। अब आइए इसी को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि कितने % बचत बढ़ी है या घटी है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, हमने माना 1, 2 और 1 को हमने लिया एलसीएम, तो ये होगा 2। इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया, आया 1 को हमने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 75। यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हमने लिख लिया, और ये 2 यहाँ पे कोई नंबर 1 को 2 से किया डिवाइड, तो हमें मिलेगा 2 को किया ऊपर 25 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिलेगा जाके 50। और यहाँ से अपॉन में 2 है, तो 2 नहीं 25 है, तो इसको हमने कर लिया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में बन गए 25, ये 100 हो गए। अब यहाँ से देखिए 25 दूना 50, चाहे तो ऐसे कर लिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपके 75 माइनस 50, तो ये हो गया 25, और ये हो गया 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 यानी 25 दूना 50, तो 50% हमें मिला। अब फ्रेंड मान लीजिए हमको ये पूछा जाए, ये आप क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ 50% की वृद्धि हुई या 50% की कमी हुई। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका मिला है ये प्लस 50%, जैसे कोई नंबर नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता माइनस का 50%, अगर माइनस का 50% मिलता तो हम ये कहते कि उसके 50% की कमी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 50% ही मिला है, यानी माइनस नहीं मिला है, तो हम ये कहेंगे उसके 50% की वृद्धि हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उसकी बचत में कितने % बढ़ी है या वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 50%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये फर्स्ट में 50%। तो फ्रेंड ये था इस क्वेश्चन को कम से कम समय में करने का आसान से आसान तरीका। आइए फ्रेंड मैं आपको इसी तरीके का एक और क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो दोस्त ये रहा आपका क्वेश्चन है, एक महिला अपनी आय का 60% खर्च करती है, उसकी आय 40% बढ़ जाती है, तो अपना खर्च 20% बढ़ा देती है, उसकी बचत में, यहाँ पे बचत में लिखा गया कितना परिवर्तन हुआ। और ये रहे आपके ऑप्शंस। फ्रेंड ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, तो आइए इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप ये मान लीजिए उसकी जो इनकम है, ये हमने लिखा आय से इनकम, उसकी जो इनकम है वो है 100% इनकम है, और उसने बताया खर्च यानी स्पेंड, ये यहाँ पे मैंने लिखा एस से स्पेंड, तो उसका खर्च क्या है वो 60% है, तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया 60%। अब देखिए उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे एस ए लिख दे रहा हूँ ताकि दोनों एक ही जैसे ना हो जाए, एस एस। तो 100% इनकम है, 60% स्पेंड है, एस पी से स्पेंड, और सेविंग जो होगी वो हो जाएगी 100 माइनस 60, तो ये हो गया 40% की उसकी सेविंग, 40% की हो जाएगी उसकी बचत। 100% इनकम, 60% जिसमें से खर्च कर रहा, तो 40% हो जाएगी उसकी बचत। अब आगे ये बोला गया है उसकी आय 40% बढ़ जाती है, तो चलिए 40% आप बढ़ा दीजिए, तो 100 में जब 40% बढ़ाएंगे तो ये हो गया 140। उसके बाद उसने कहा तो वह अपना खर्च 20% बढ़ा देती है, तो यानी कि यहाँ पे जो 60 है इसमें 20% की हो जाएगी वृद्धि, तो 60 में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 60 का 120%। तो आइए हम 60 का 120% यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो यहाँ से कैंसिल,
तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 72, तो 6 मल्टीप्लाई 72 हो जाएंगे। अबे यार रुको, देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 12, 6 गुणे 12, तो 6 गुणे 12 हो गए आपके 72। तो यहाँ पे 60% सा खर्चा और ये 60 से हो गया 72%। अब ये देखिए फ्रेंड, हमको इनकम पता है वो है 140%, हमको खर्च यहाँ से पता चल गया 72%। अगर इनकम से खर्च को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा इसका नया वाला सेविंग। तो आइए उसको करते हैं, 140 माइनस 72, 140 से 72 को माइनस कर दिए, यानी 10 से 2 माइनस कर दिया तो ये हो गए 8, और यहाँ पे 13 से 7 माइनस कर दिया तो ये बचे 6, यानी 68। तो यहाँ पे 68% हो गया। अब देखिए उसने आगे कहा पूछा है उसकी बचत में कितना परिवर्तन हुआ। तो बचत में परिवर्तन देखिए, पहले 40% की सेविंग थी, अब हो गए 68% सेविंग। तो मैंने इससे पहले जो फार्मूला बताया था आपको, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, ये मैंने लिखा प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो गया। पहले हमने ऊपर लिखा था अंतर, कौन किसका अंतर, जो हमें संख्याएं निकालनी है उनका अंतर। जैसे यहाँ पे पहले 40 था, अब हो गए 68, तो इन दोनों का अंतर बटे फर्स्ट का मतलब जो पहले वाली संख्या थी या पहले वाली बचत थी वो लिखा जाएगा, और इनटू में कर देंगे 100। तो फ्रेंड इसको आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अंतर देखिए यहाँ पे 68 है और ये 68 से हो गए 40, तो 68 से 40 हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये होगा 2, यानी 28। और अपॉन फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 40 है, 40 है तो 40 ही लिखे और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी ये 7 हो गए। तो ये 7 मल्टीप्लाई 10, 7 गुणे 10, तो 7 गुणे 10 हो गए 70%। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्लस मिला है ना, तो प्लस अगर मिला है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें वो वृद्धि होगी। जैसे उसने ये पूछा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो जब ये पूछा जाए तो आप वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि हमें प्लस का 70 मिला। अगर माइनस का 70 मिलता तो हम क्या कहते हैं कि कमी हुई है, लेकिन हमें माइनस का 70 नहीं मिला, हमें मिला है प्लस का 70, तो यानी हो गई उसके बचत में 70% की वृद्धि। तो आइए फ्रेंड देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ये देखिए पहला 70 है लेकिन उसमें कमी लिखा गया तो ये नहीं होगा, ये 60, ये 70% वृद्धि, 70 वृद्धि, यानी कि यही होगा आपको ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड कई बार क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ 70 देखता है और ऑप्शन ये वाला लगा। आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, आंसर भी सही लाए, लेकिन ऑप्शन आपने गलत कर दिया तो आपको मिलेंगे 0। तो फ्रेंड आप ऑप्शन भी ठीक से चेक करके तभी टिक करिए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे पूछा गया था कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने वाइट बोर्ड पे बताइए। और तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 अंकों का है। ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। फ्रेंड देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में देखिए कितना टाइम लगेगा। और मुझे ये क्वेश्चन भेजा था किसी ने, बोला था कि आप इसको सॉल्व कराइएगा। तो चलिए इसको मैं आपको, इतने बड़ा जो क्वेश्चन है देखिए मैं आपको कितने लाइन में सॉल्व करवाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनको करने का तरीका ये होगा, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई परीक्षा है 500 नंबर की, जिसमें से ए को 360 नंबर मिले हैं, और फिर उसने ये बताया है कि ए को बी से 10% कम नंबर मिले, बी को सी से 25% ज़्यादा नंबर मिले, सी को डी से 20% कम नंबर मिले। तो आपको बताना होगा डी को कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। हमने ये माना कि ये रहे ए, ये रहे बी, ये रहे सी और ये रहे डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
और क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि डी को 100% नंबर मिले हैं, 100% नंबर मिले हैं। देखिए ये हमने सिर्फ माना है, ये आंसर नहीं है, हमने ये माना है लेट। हमने ये माना कि डी को 100% नंबर मिले, डी को 100% नंबर मिले हैं डी को। अब यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से देखेंगे, उसने बोला है सी को डी से 20% कम मिले, यानी कि डी से 20% किसको मिले, सी को। तो अगर इसके 100 हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80% नंबर। सी को डी से 20% कम, तो सी को देखिए डी से 20% कम हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखिए लिखा गया बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक। तो हम क्या कर दें, 80 का 25% अधिक कर दें, यानी कि 80 में निकाल लें 125%। 125% इसलिए क्योंकि 80 में 125% ज़्यादा, तो 80 का 125% निकालते हैं, तो ये हो गया 25 पंजे 125 और ये हो गया 25 चौके 100। ये हमने किया 4 दूनी 8 और ये 20, ये 20 गुणे 5, ये भी हो गए 100। तो चलिए 100 हो गए, यानी इनके भी 100% मार्क्स आ गए। ये तो मानना है। और उसके बाद क्या उसने लिखा है कि ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम, 10% कम का मतलब अगर इसको 90% मिले, सॉरी 100% मिले, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 90% नंबर। एक बार ज़रा रोका जाए, फिर से इसको बताया जाए, रोका जाए। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे पूछा था मुझसे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कराइएगा। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए और कम से कम टाइम लगे। तो एक बार क्वेश्चन को आइए समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन कहता है कि कोई परीक्षा है वो 500 नंबर की है, जिसमें ए को 360 नंबर मिले। देखिए ए को 360 नंबर मिले और उसने ये भी बताया है कि ए को बी से 10% कम नंबर मिले हैं, बी को सी से 25% ज़्यादा नंबर मिले, सी को डी से 20% कम नंबर मिले हैं। आपको ये बताना होगा डी को कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं। तो फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं ये कोई व्यक्ति है ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इस साइड से सॉल्व करेंगे। हमने माना है कि डी को मिल गया 100%, ये आंसर नहीं है, ये हमने माना है अपनी तरफ से कि डी को 100% नंबर मिले हैं। अब आइए करते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, उसने कहा है सी को डी से 20% कम, डी से 20% कम किसको मिले, सी को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसके पास 80% है तो इसमें 20% कम कर देंगे। सॉरी, डी को अगर 100% मिले हैं, डी को 100% मिले हैं तो सी को हो जाएगा 80%, यानी इसका 20% कम। अब और आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा बी को सी से 25% ज़्यादा मिले, यानी कि बी को 25% ज़्यादा मिले, किससे, सी से 25% ज़्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे, 80 का करेंगे 125%। 125% क्यों, क्योंकि 25% ज़्यादा दिया गया। तो क्या करते हैं, 80 का 125%, तो ये हो गया 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और यहाँ से क्या 4 दूनी 8 यानी 20। तो ये हो गया 20 पंजे 100। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 100%। तो देखिए यहाँ पे भी 100% आ गए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लिखा गया ए को बी से 10% कम अंक मिले, यानी ए के जो नंबर हैं वो बी से 10% कम हैं। तो अगर बी के पास 100% है तो ए के पास हो जाएंगे 90%। फ्रेंड, इस लाइन को अगर आप समझ गए तो जानिए पूरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए एक बार इस लाइन को फिर से मैं क्लियर करता हूँ। हमने यहाँ पे ये माना, लेट, हम लिख दे रहे LET, लेट माना, लेट डी को 100% नंबर मिले। तो डी को अगर 100% नंबर मिलेंगे तो जो सी है,
सी को उसने ये बोला कि सी को 20% कम नंबर मिले, तो यानी डी को अगर 100% मिले तो सी को हो जाएगा 80%। इसी तरीके से उसने ये लिखा है बी को सी से 25% ज़्यादा नंबर मिले, तो ये हम क्या करते हैं 80 का 125% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 25% ज़्यादा है, तो हमने निकाला 80 का 125%, तो 80 का 125% निकाला तो ये हो गया 100। और उसने ये बोला कि ए को, ये देखिए ए को बी से 10% कम नंबर मिले, तो अगर बी को 100% नंबर मिले हैं तो ए को कितने हो जाएंगे 90% नंबर। तो फ्रेंड, और उसके बाद देखिए उसने ये भी लिखा है यदि ए को 360 अंक मिले, ए को कितने नंबर मिले 360, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको मिले हैं 360 नंबर। देखिएगा इसको ए को कितने मिले हैं 360 नंबर, और ये जो 360 है वो हो जाएगा 90% के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है ए को 90% नंबर मिले हैं, हमने जो माना है या जो हमने मान के यहाँ पे निकाला है, तो ये हो गए 90% बराबर 360 के 90% बराबर हो गए 360 के। तो हमने डी का कितना माना, डी का माना 100%, तो 100% की आइए वैल्यू निकाले, तो 100% बराबर हो जाएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे x लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 100% का मान। तो आइए करके देखते हैं, तो ये हो गए 90 गुणे x इक्वल टू 360 गुणे 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 और ये 0 यहाँ से हो गए कैंसिल, 9 एक कम 9 और 9 चौके 36, 9 चौक 36, तो ये हो गए x बराबर 4 गुणे 100, तो ये हो गए आपके पास 400। तो यानी इसको कितने नंबर मिले हैं 400 नंबर मिले हैं। अब देखिए इसको कितने नंबर मिले 400, लेकिन हमको इसको बताना है कि कितने % नंबर मिले हैं। तो देखिए टोटल नंबर उसने पहले बता दिया 500 में इसको कितने नंबर मिले हैं 400। तो आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत अंक का जो फार्मूला होता है वो होता है प्राप्तांक। देखिए मैं लिख दूँ फार्मूला, प्रतिशत अंक बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो देखिए यहाँ पे प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक है 400, तो हमने लिख दिया 400, और पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक देखिए 500 उसने लिखा है, तो 500 प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। यहाँ से ये 2 0 यहाँ कैंसिल कर दिए, ये हो गए 5 एक कम 5, 5 8 40, यानी कि 80%। ये हो गए 80%, और यही होगा डी का प्रतिशत नंबर। तो हमें मिला डी जो है 80% नंबर मिले हैं, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने आपको इतने आसानी से इतने कम समय में बताया। यहाँ पे मैं इतना समझा रहा था इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगने वाला है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं। एक क्वेश्चन और मुझे भेजा गया था कि सर इसको भी बताइए, तो आइए एक दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वो क्या है, उसको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं फिर करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है एक परीक्षा का पूर्णांक 500 अंकों का है। ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम अंक, सी को डी से 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई, और क्या किया गया, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें ये पूछा था डी को कितने प्रतिशत नंबर मिले। यहाँ पे इसने पूछा ए को कितने नंबर मिले, यानी कि वहाँ आपको प्रतिशत निकालना था, यहाँ आपको सिर्फ नंबर निकालने, यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकालना, सिर्फ आपको ये बताना कि कितने नंबर मिले हैं। तो आइए फ्रेंड इसको भी करते हैं सॉल्व। तो जैसा मैंने पिछले बताया था उसी तरीके से इसमें भी करते हैं। ये मैंने माना ए, ये है बी, ये रहे सी और ये रहे डी। इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है मैं वही तरीके से बताऊंगा जिससे पिछले वाला तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने पिछले वाला तरीका ये बताया था कि आप मान लीजिए डी को 100%, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने ये बता दिया है कि डी को 320 नंबर मिले हैं, तो हमें यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
डी को कितने नंबर मिले? डी को मिले हैं 320 नंबर। डी को कितने नंबर मिले? 320 नंबर। और ये जो 320 नंबर हैं वो किस में मिले हैं? 500 में। यानी कि 500 नंबर में डी को 320 नंबर मिले हैं। तो हम यहाँ से ये निकालें कि डी को कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था प्रतिशत अंक बराबर आपको फार्मूला दिया था। प्रतिशत अंक बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो यहाँ से इसका हमें प्रतिशत अंक निकालने हैं डी के। तो आइए निकालते हैं। प्राप्तांक इसके कितने हैं? इसके हैं 320 प्राप्तांक और बटे पूर्णांक कितने हैं? ऊपर देखिए 500। तो हमने यहाँ पे लिखा 500 गुणे 100। ये 2 0 यहाँ से हमने कर दिया कैंसिल। अब 5 से इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो ये 5 6 जा 30, ये हो गया 20, यानी 5 4 जा 20। तो ये यानी कि हो गए 64%। देखिए डी के कितने हो गए? 64% नंबर हो गए। तो यहाँ पे हमने माना नहीं, हमको यहाँ पे मिल गया कि डी के 64% है। अब आगे देखिए आगे की कहानी क्या होगी। आगे की जो कहानी होगी यहाँ देखिएगा। कह रहा सी को डी से 25% अधिक नंबर मिले। इसको 64% नंबर मिले हैं और सी को डी से 25% ज़्यादा मिले। तो यानी हम क्या करें? देखिए ये सी के लिए होगा, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको। 64 में 25% ज़्यादा करना है तो हम निकालेंगे 64 का 125%। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ये यहाँ से हो जाएंगे 16 चौके 64। ये हो गए 16 गुणे 5। 16 गुणे 5 यानी ये हो गए 80%। देखिए इसको मिल गए 80% नंबर। इसी तरीके से हम बी का निकालें। कह रहा बी को सी से 10% कम मिले। सी से 10% कम मिले तो यानी कि ये बी के लिए जो नंबर परसेंट होगा वो इसको 80% मिले हैं। 80% में कह रहा 10% कम, यानी कि इसका हो जाएगा 90%। फ्रेंड बस यहीं पे समझिएगा, एक बार मैं फिर से आपको ये समझाऊंगा। 8 9 72%। देखिए हमने क्या किया, पहले यहाँ से डी का परसेंटेज निकाला तो हमें मिले 64%। अब उसने ये कहा है सी को, ये देखिए सी को डी से 25% ज़्यादा नंबर मिले, यानी 64 में 25% ज़्यादा हमको करना है। तो हम निकाल लेंगे 64 का 125%। तो 64 का 125% हम निकालेंगे तो ये हो गए यहाँ पे 80%। अब उसने ये लिखा है बी को सी से 10% कम नंबर मिले। इससे 10% कम नंबर किसको मिले हैं? बी के। तो यानी हम निकालेंगे 80 का 90%। तो 80 का 90% जब निकाले तो यहाँ पे हमको मिले 72%। अब इसी तरीके से ए को देखें क्या होगा। तेरा ए को बी से 25% ज़्यादा। अब यानी बी क्या हो गए? बी हो गए 72। तो 72 में 125% निकालें, क्यों? क्योंकि लिखा है 25% ज़्यादा। तो हम बी का निकालेंगे 125%। 72 का 125%। तो ये हो गए 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18, 18 चौक 72। हाँ 18 चौक 72। तो 18 गुणे 5, 18 पंजे हो गए 90। तो फ्रेंड देखिए हमको यहाँ पे परसेंटेज सबका मिल गया है और हमको यहाँ पे निकालना कितने अंक मिले। अब प्राप्तांक है, प्राप्तांक हमको फाइंड आउट करना है। पूर्णांक जो है, पूर्णांक है 500 का और प्रतिशत है 90। तो हमको नंबर निकालना है। तो देखिए निकाल लेंगे कैसे। इस फार्मूले को देखिए, हमें प्रतिशत दिया गया है 90% दिया गया है और प्राप्तांक हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया है x और पूर्णांक कितना है 500 का गुणे में 100। इसी को सॉल्व करिए, x की जो वैल्यू होगी वही होगी a के प्राप्तांक। तो चलिए करते हैं। ये दोनों ज़ीरो यहाँ से हो गए डिवाइड। अब यहाँ से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये होगा x इक्वल टू 90 गुणे 5। तो 90 गुणे 5 यानी 5 9 45 और साथ में एक 0। तो ये हो गए 450 और यही होंगे ए के नंबर। तो फ्रेंड ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिलेगा 450।
एक बार आइए मैं फिर से इसको आपको समझा दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और इसी को रखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ मेरे क्वेश्चन होंगे, कुछ वो वाले क्वेश्चन होंगे जो आप पूछेंगे क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन वो लिए जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हुए थे। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक 500 का है, 500 में से डी को 320 नंबर मिले। तो डी को 320 नंबर मिले हैं, तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। प्रतिशत अंक का फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो यहाँ पे प्राप्तांक को देखिए, प्रतिशत अंक जो उसके प्राप्तांक हैं डी के वो है 320, पूर्णांक है 500 और हमने गुणे में लिखे 100। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया डी का प्रतिशत अंक 64%। अब उसके बाद क्वेश्चन में सी को डी से 25% ज़्यादा मिले, यानी 64 से 25% ज़्यादा, 64% से 20% ज़्यादा है सी के। तो हमने निकाला 64 का 125%। तो इसको जो हमने 64 का 125% निकाला तो हमें मिले 16 पंजे 80। इसी तरीके से उसने ये बोला कि बी को सी से 10% कम नंबर मिले, यानी कि इससे 10% कम, 80% से 10% कम, तो हो गए 80 का 90%। तो ये हो गए 8 9 72% बी हो गए। अब उसने ये लिखा कि ए को बी से 25% ज़्यादा नंबर मिले, यानी बी को मिले हैं 72% और 72% से कितना 25% ज़्यादा। तो हम निकालेंगे 72 का 125%। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 18 पंजे 90%। ये जो 90% नंबर होंगे वो होंगे 500 में। अब 500 में 90% नंबर प्राप्त किए हैं तो कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसी फार्मूले पर हमने क्या किया, प्रतिशत अंक बराबर 90 है, प्राप्तांक हमको निकालने, हमने माना x, पूर्णांक है 500, हमने लिखा मान में 500 और इंटू 100 हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिली 450 और यही हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।